हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ क्लास हो गए हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाइए उस क्लास को भी देखिए। और ये जो है आपका चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है बिहार सिविल कोड के लिए, प्लस में आप अदर तैयारी के लिए भी इन क्लास को ले सकते हैं। यदि आप 4 से 5 क्लास होगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का, यदि इन चारों पांचों क्लास को कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में, समय, दूरी और चाल में जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ जाइए और घंटी को ऑल कर देना है। तो चलिए आपके पास देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। रांची से नेत्राहाट की दूरी 150 किलोमीटर है। एक बस चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चलाता है तथा प्रत्येक 15 किलोमीटर के अंत में 5 मिनट रुकता है। यदि वह 11 बजे दिन में रांची से प्रस्थान करे तो नेत्राहाट कितने बजे पहुंचेगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब जो आएगा ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा? यदि हम बात करें, देखो रांची से नेत्राहाट की दूरी आपको 150 किलोमीटर दिया है, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं रांची टू नेत्राहाट, ये रांची से लेकर नेत्राहाट की दूरी जो दिया है 150 किलोमीटर दिया गया है, ये 150 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चलती है। बस की स्पीड का बात करें, स्पीड यानी उनका चाल जो है 30 किलोमीटर पर आवर है बस का चाल, तथा प्रत्येक 15 किलोमीटर के अंत में 5 मिनट रुकता है। वो जैसे जैसे 15 किलोमीटर आगे बढ़ता है, 15 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो 5 मिनट रुक जाता है। तो आप बता दो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितने बार रुकेगा, ये आपको बताना है। यदि वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितने बार रुकेगा? आप देखो वो 15 किलोमीटर के अंत में रुकता है, तो आप क्या करो 150 में से 15 से भाग दे दो, तो आप बोलेंगे टोटल 10 बार रुकेगा। लेकिन 10 बार रुकेगा यदि आप बोलते हो तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब जो वो लास्ट बार में रुकेगा तो लास्ट बार में अब पता नहीं वो रुका तो ही रहेगा, वो अपने स्टॉप पर पहुंच जाएगा। तो लास्ट वाले को आपको काउंट नहीं करना है, इनमें से भी एक माइनस कर देना है, यानी कि वो रुकेगा जो 9 बार रुकेगा। यानी कि 15-15 किलोमीटर पर जो चल रहा है वो टोटल 9 बार रुकेगा। और वहां पर दिया है एक बार रुकता है तो वह 5 मिनट का समय लेता है, तो 9 बार रुकता है तो वह टोटल, इसका मतलब रास्ते में 45 मिनट तक रुकेगा। रास्ते में 45 मिनट तक रुकेगा। अब आप यहां से टाइम निकाल लो, टाइम बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी आपका देखो ये 150 किलोमीटर दिया गया है और चाल देखो आपका ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो चाल आप लिख लेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर और ये 3×5=15 कट जाएगा। यानी कि बात करें तो ये 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा तो उसे रास्ते में जाने में लगा। लेकिन बस 11 बजे दिन में रांची से प्रस्थान करे तो नेत्राहाट कितने बजे पहुंचेगा? बस जो है 11 बजे दिन में खुला था, तो पूछ रहे हैं बताओ वो कितने बजे पहुंचेगा? रास्ते में बस को 5 घंटा यहाँ लगा और 45 मिनट, यानी कि रास्ते में उसको जाने में 5 घंटा 45 मिनट लग रहा है और वह 11 बजे खुला था, तो आपका हो जाएगा 5 घंटा 45 मिनट का, तो आपका समय रास्ते में लगा। आप ध्यान से समझने के लिए कोशिश करेंगे। और 11 बजे दिन में खुला था, आपका हो जाएगा 11 बजे दिन में खुला और रास्ते में 5 घंटा 45 मिनट लगा, यानी कि 16 घंटा 45 मिनट, मतलब 16 घंटा 45 मिनट का मतलब हुआ कि वह 4:45 में पहुंचेगा। 16 घंटा 45 का मतलब हुआ कि वह 4:45 में पहुंचेगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। एक मोटर कार प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, ठीक है, प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में जो दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति घंटे कितनी किलोमीटर बढ़ानी होगी, यानी कि आपको वृद्धि करना होगा। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। ठीक है, प्रति घंटा आपको देखो यहाँ पर चाल कहीं नहीं दिया। ठीक है, तो आप क्या करो, चाल को मान लो। ठीक है, माना कि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका देखो समय 5 घंटे दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लो समय जो है 5 घंटे है। अब चाल भी मालूम चल गया और समय भी मालूम चल गया। अब यहाँ से आप आराम से दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि दूरी कितना लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से यदि दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 5 घंटा। ये घंटा से घंटा कट गया, यानी कि 5 किलोमीटर का दूरी उसे जाने में 5 घंटा का समय लग रहा है। तब तो प्रति घंटा तब तो लग रहा है। अब उनके बाद आप देखो, तो यहाँ पर पूछ रहा है बताओ कि उनका जो है चाल किलोमीटर कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी, उनकी गति यानी कि चाल। तो आप यहाँ से पुनः जो है आपके पास देखो न्यू समय दिया गया है। न्यू समय देखो आपके पास ये 4 घंटे दिए हैं, तो ये समय आ गया। अब उसके बाद जो है आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो स्पीड। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी देखो आपका यहाँ पर 5 किलोमीटर है और समय है 4 घंटा, यानी कि 5/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है कि उनकी गति जो है, उनकी गति प्रति किलोमीटर कितने घंटे बढ़ानी होगी। वह देखो जा रहा था 5/4 की चाल से, 5/4 की चाल से जा रहा था, और आप माने हो टोटल जो है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि आप पूर्व में इसको माइनस कर देते हो तो आ जाएगा 5/4। ठीक है, इसके बाद 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह स्पीड को पहले तो वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, तो उसे 5 घंटे का समय लग रहा था। यदि वह अब 1/4 की वृद्धि कर दे, तो उनका टाइम जो है अब से 4 घंटा लगने लगेगा। तो उनका वृद्धि कितना करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है उनको वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले देखो कहता है समय लगेगा, मतलब आपको समय निकालना है। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, देखो कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो, तो एक खंभा को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मात्र वन लाइन का क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट यहाँ पर समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। आप दूरी देखेंगे 125 मीटर है और चाल आप देखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे। टाइम देखो, चाल जो है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन देखो सारे सेकंड में है। इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। यदि आप मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करते हो, तो आप 5/18 से गुना करेंगे। ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा टर्म है। ये तीसरा टर्म 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऊपर इसको भेज दो। 18 को डायरेक्ट आप ऊपर कर दो, यानी कि ये ऊपर चला गया रिवर्स होके, तो 18 यहाँ आ जाएगा। ये मीटर से मीटर आपका कट गया। और ये देखो 5 दूना 10 और ये 5 25 कट गया। फिर 5 25 और ये 5 36 और ये 6 कम 6 6 तिया 18। ये देखो 5 तिया 15 हो गया। मतलब वो एक जो खंभा है उनको पार करने में ट्रेन की लंबाई पार होगी कितने सेकंड में, 15 सेकंड में पार होगी। तो आप देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो आपको समय ही तो निकालना है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप 100% यानी राइट आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपके पास सही आंसर आएगा क्या आएगा।
ठीक, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 129 मीटर है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो एक खंभा को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। यदि क्वेश्चन नंबर आप हम फिर बोल रहे हैं 3 आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दे दिए होंगे। चलिए, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है और ये दूरी देखिए 129 मीटर है। ठीक, उनके बाद स्पीड जो है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो आप इनको ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दीजिए और इनको भी चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपके सारे ऑप्शन सेकंड में हैं। अब देखो यही 18 आपका कहाँ चला जाएगा, यही 18 आपका ऊपर चला जाएगा रिवर्स होकर। तो इन 18 को आप डायरेक्ट ऊपर भेज दो तो ये 18 आपका यहाँ आ जाएगा। अब कटा देना है 6 से, 6 × 18 और ये 6 × 5 = 30 कट जाएगा। अब देखो ये कटेगा नहीं कटेगा तो आपको गुणा कर देना है। 9 × 27 और 12 × 36, 36 × 2 = 38 बटे 5 सेकेंड आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है तो आप इनको क्या करेंगे, जो भी है ये पूर्णांक में आएगा तो पूर्णांक में ला देना है। ठीक है, तो ये 5 × 7 = 35, 1 मिनट गुणा कर लो। देखो 9 × 3 = 27, 2 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8। ठीक, उसके बाद फिर 3 × 1 = 3। ठीक है, 5 तो ही है। 129 मीटर 30 × 5। ठीक है, 6 से कटा रहे हैं देखो। अच्छा, एक आपका 5 यहाँ भी है तो 25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 5 है। एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, 25 आ जाएगा। आप क्या करो, इन 25 से भाग दे दो इन 387 में। यदि आप 25 से भाग दे देते हो 387 में, एक बार में 25 खाएगा और ये 8 में 5 गया, 3 1 7। उसके बाद आप 25 छक 150 नहीं खाएगा, 5 बार में खा जाएगा। 25 × 5 = 125, 7 में 5 गया 2। यानी कि कहने का मतलब 15 सही 12/25, 15 सही 12/25 सेकेंड में जो है उन खंभों को पार कर जाएगा। आपका सही राइट आंसर जवाब आ जाएगा 15 सही 12/25। ऑप्शन बी आपका सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि आप 3 और 4 बना चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट सिर्फ चेंजिंग हो रहा है। देखो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 135 मीटर है। यदि यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो एक खंभा को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप जिस तरह क्वेश्चन नंबर आप 4 बनाए थे सेम उसी प्रकार बनेगा। ठीक है, तो टाइम आपके लिए देखो यहाँ पर टाइम बराबर फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटे चाल। आपका दूरी देख लो कितना है, 135 मीटर है। और चाल की बात करें, चाल आपका देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सारे ऑप्शन आपका सेकंड में है बाबू। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को आप सेकंड में चेंज कर लो। 18 को हम 3 बार पढ़ेंगे, 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार 5 को 3 बार पढ़ेंगे, 5 × 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 5 × 15 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका मीटर से मीटर कट जाएगा। और ये देखो कई बार में कट रहा है 15 × 9 = 35 से, मतलब 9 सेकेंड में है जो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार कर लेगी। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो आपके पास 6 दिया गया है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। यदि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो तो एक खंभा को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन का टाइप है ना। यदि हम बोल रहे हैं कि आपको इतना क्वेश्चन कराएंगे टाइम एंड डिस्टेंस में कि आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ये आप एक तरफ से समझो कि रिवाइज हो रहा है ना। तो आप बताओ इसका आंसर जो होगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आप यदि 4 5 देखे होंगे 3 तो यह क्वेश्चन का जो है 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप सभी इसका जवाब जो है 100% दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लंबाई 100 मीटर, आपको टाइम तो ही निकालना है, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल होगा। दूरी देखो आपका 100 मीटर है और यहाँ बात करें ये देखो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इन 50 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो। आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये 18 जो है रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। हम आपको बार बार ये चीज समझा रहे हैं, आप ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये मीटर से मीटर कट जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10 कट गया। अब नहीं कटने वाला है तो यह हो गया 18 दूना 36/5 सेकेंड। अब देखो 18/36 5 कहीं पर है, ऑप्शन में नहीं है, तो 5 7 37 यानी कि क्या आ जाएगा 7 सही 1/5। 7 सही 1/5 आपको नहीं दिख रहा है, इसी को आप बोल सकते हो 7.5 सेकेंड। आपका सही जवाब जो आएगा 7.5 सेकेंड, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, भागना नहीं है वीडियो को छोड़कर बीच में, तब देखो आपको आगे और कितना मजा आएगा पढ़ने में। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया गया है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह यदि किसी बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करे तो उसकी लंबाई क्या होगा। आप समझते होंगे लंबाई यानी कि किसी भी चीज का लंबाई हो तो यानी कि दूरी पूछता होगा, ठीक है। तो दूरी आप यहाँ से डिटेल से देखो निकाल सकते हो, मात्र देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। आपके पास देखो चाल यहाँ पर दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखो आपके पास टाइम समय कितना दिया गया है, आपके पास देखो समय 10 सेकेंड दिया है। लेकिन आप एक बार आंसर यानी कि आप ऑप्शन पे भी नजर डालो, ठीक है। तो ऑप्शन सारे आपका देखो मीटर में है, तो इन किलोमीटर को आप जो है इन किलोमीटर प्रति घंटा को इनको भी आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 गुना 5/18, क्या हो जाएगा 60 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड, और गुना हो जाएगा 10 सेकेंड। अब देखो ये सेकंड नीचे में और ये सेकंड ऊपर में, तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा। भले ये सेकंड स्टाइलिश में लिखा गया है, ये सेकंड नीचे में, लेकिन ये सेकंड स्टाइल के रूप में लिखा गया है। तो आप जो है यहाँ से अब कटा सकते हो। देखो 6 से 6 ढंग 60 हो गया, और ये 6 तिया 18 हो गया। और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो कटा देना, नहीं कट रहा है, नहीं कटा है तो 10 गुना 10 करेगा 100 होगा, 100 गुना 5 500/3 मीटर। दूरी जो हो उसका होगा 500/3 मीटर। देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा नहीं है, आपको पूर्णांक में लाना है। 3 एकम 3 हो गया आपका, ये 3 एकम 3, फिर 3 छाक 18, 3 छाक 18 यानी कि 166 सही 2/3 मीटर। दूरी जो होगी ट्रेन की दूरी 166 सही 2/3 मीटर की वह दूरी है। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आप, है ना, आपके सामने है। तो आप बताओ इसका आंसर जो है सही जवाब क्या आएगा, ठीक है। देखो श्याम 13 मई 1988 को प्रातः 11:25 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की, और वह कंप्यूटर 15 मई 1988 को प्रातः 9 बजे पहुंचा। तो यात्रा की अवधि कितनी रही, आपको बताना है इसमें से कि कुल यात्रा जो है वो कितने घंटा का रहा, ठीक है। आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 मई, ठीक है, कब से चलना स्टार्ट किया है, 13 मई 1988 को चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। और वह 11:25 में चलना स्टार्ट किया। कब क्या था, 11:25 पर वो चलना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर पुनः वह 15 मई 1988 को, देखो 15 मई 1988 को प्रातः हुआ 9 बजे पहुंच गया। देखो चलने के लिए वो स्टार्टिंग क्या था, प्रातः मतलब सुबह ही चलने के लिए स्टार्टिंग क्या था 11:25 में, और वह पहुंचा प्रातः यानी कि 9 बजे। तो आप यहां से देखेंगे तो कितने दिन का समय लग रहा है, तो आप बोलेंगे पहले 2 दिन का। एक दिन में 24 घंटे तो 2 दिन में 48 घंटे, यानी कि उसको टाइम जो लगा होगा 48 घंटे। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह 9 बजे नहीं पहुंचता। यदि यह भी 11:25 में पहुंच जाता तो ये पक्का 48 घंटा का समय लगता। तो आप देखो वह 9 बजे जो पहुंच रहा है वो कितने पहले पहुंच रहा है। तो आप इसमें से यदि माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने घंटा वो पहले पहुंच रहा है, मतलब 2 घंटा 25 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी कि 48 घंटे से वह 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 47 में से 60 में से यदि 2 घंटा 25 मिनट को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो 47 60 में से क्यों माइनस करेंगे, 48 में यदि हम माइनस करेंगे 2 घंटा 25 मिनट को, तो ये मिनट वाला तो माइनस नहीं होगा। इस मिनट को 1 घंटा को निकाल के 60 इधर बना दिए, मिनट में चला गया, और ये आपका बन गया 47। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5 और यहाँ पर बचा आपका 5 में 2 गया 3, और ये आ जाएगा 45।
यानी कि उनको टोटल का टाइम का बात करें, वो टोटल टाइम जो लगा होगा 45 घंटा 35 मिनट। कहां से कहां तक जाने के लिए वो चला था, कहां से देखो यहां पर देख सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर से लेकर, है ना, इस तरह से जो भी चला था उनको टोटल यात्रा की अवधि जो होगा 45 घंटे 55 मिनट का लगेगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, सॉरी डी में है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 9 है ना। 9 जो है थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 देखे होंगे आपको, है ना, तो उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब दे सकते हो। सिंपल बात है, ठीक है। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। आपको देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ सबसे पहले आप स्पीड निकालेंगे, चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जो है 480 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और यहाँ पर बात करें तो वो 8 घंटे में चल रहा है, यानी कि इसका स्पीड क्या होगा, तो आप बोलेंगे उसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उनका स्पीड जो रहा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब पूछता है बताओ उन्हीं दूरी को, आपका इसी दूरी आपका 480 रहेगा, इन्हीं दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए कितना टाइम लगे, यानी कि कितना जो है कितनी दूरी तय करती है, यानी कि 2 घंटा में अब बताना है कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय। चाल आपका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 2 घंटा। घंटा से घंटा कट जाएगा, 60 दूना 20, 120 किलोमीटर। 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति, यानी कि 2 घंटे में जो है 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो। कहता है एक बच्चा रात्रि 8:30 बजे पर सोने के लिए गया तथा प्रातः 6:15 में जगा, तो बच्चा कितनी देर तक सोया। आप जरा ये पहले सबसे पहले हमको बता दो, यदि वह रात्रि को 8:30 बजे सोया होगा, यदि वह रात्रि को 8:30 बजे सोया होगा और सुबह के वह 6:15 पर जगा होगा, तो क्या उनके बीच में टाइमिंग जो है 12 बजा होगा कि नहीं बजा होगा। 12 तो बजा होगा। तो पहले देखो कि वो 12 बजे तक में कितने देर तक सो लिया। तो 12 बजे तक में क्या करेंगे, 12 में से 8:30 को घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 12 बजे के पहले कितने सोया। तो यहाँ पर 8:30 यदि माइनस करेंगे और ये 0 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो आप इनको इधर से 1 घंटा लेकर इधर मिनट बना दो तो ये अब आराम से घट जाएगा। अब देखो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। कहने का मतलब हुआ वो 8:30 बजे सोया होगा और 12 बजे तक में वो 3.5 घंटा देखो सो गया होगा। अब सिंपल है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6:15 में जग रहा है, तो इधर 6 घंटा 15 मिनट तक सोया होगा। इनको आप ऐड कर दो तो वह जो बच्चे जो सोया होगा 9 घंटा 45 मिनट तक सोया होगा। देखो किस ऑप्शन में है 9 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लो 11 है ना। 11 के पहले यदि आप 9 बनाए होंगे तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर सके। आप ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर देखो मेंशन करेंगे। आप यहाँ से पहले स्पीड निकालेंगे, चाल मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है और दूसरा लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये स्पीड बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे समय। समय आपका देख लो 4 घंटे हैं, तो ये 4 चौक 16, 2 4 5 20, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो जीप पहले चल रहा था, ठीक। फिर उस जीप की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सके। तो आप जो यहाँ पर निकालेंगे, यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेते हो टाइम आपके पास देखो कितना दिया है, 3 घंटे दिया है। अब यहाँ से पहले तो आप दूरी निकाल लो, ठीक है। आप यहाँ से यदि अच्छा उसी दूरी का बात कर रहा है तो दूरी आपका वही रहेगा, फिर यहाँ से आप स्पीड ही निकालेंगे। दूरी आपका वही रहेगा, फिर आपका स्पीड ही निकलेगा। तो स्पीड बराबर 180 किलोमीटर बटे 3 हो जाएगा। 3 घंटा तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कार की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अब कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो आपको बताना है कार की स्पीड कितनी बढ़ी है। तो 60 में से यदि आप माइनस कर देते हो 45 को, तो आपका पता चल जाता है कि अभी कार का स्पीड जो है
15 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी हैं। तब जाकर वह 4 घंटा में दूरी को तय कर रहा था पहले, लेकिन अब 3 घंटा में तय कर लेगा, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर वह एक्स्ट्रा कवर करेगी दूरी को। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप जो आज 12 देख रहे हैं आपकी क्लास है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जवाब दो इन क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या आएगा, ठीक है। देखो, एक रेलगाड़ी बंबई से सोमवार को 17:20 बजे चलती है तथा अगले दिन 11:20 बजे हैदराबाद पहुंचती है। इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, यानी कि आपको बताना है कि वो कुल कितना टाइम लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, सोमवार को 17:20 में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। और फिर अगले दिन का मतलब मंगलवार तो ही होगा, सोमवार के बाद मंगलवार, अगले दिन मंगलवार को 11:25 में क्या होता है, पहुंच जाता है। अगले दिन 11:25 में पहुंच जाता है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर देखो, यदि ये टाइम अगले दिन का मतलब सबसे पहले तो हो गया 24, ठीक है, यानी कि 24 घंटा का टाइम लगा। हाँ, यदि ये 17:20 में पहुंचता, यदि ये 17:20 में 11:25 के बजाय 17:20 में पहुंच जाता, तो ये जो है पुनः 17:20 में पहुंचता, तो ये जो है पुनः पूरा 24 घंटा ले लेता। लेकिन देखो 17:20 में तो पहुंच नहीं रहा है, यानी कि 17:20 के पहुंचने से पहले पहुंच रहा है। कितना पहले पहुंच रहा है आप उनको माइनस कर देंगे, तो बोलो 20 में से 25 माइनस होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से 1 घंटा निकाल के आप इधर कन्वर्ट कर देगा, तो ये आ जाएगा 16 घंटा 80 मिनट। अब 11:25 को आप यहाँ से माइनस कर देना, 10 में 5 गया 5, और ये 7 में 2 गया 5, 55, और ये आपका आ जाएगा 5, यानी कि 5 घंटा 55 मिनट देखो ये पहले पहुंच रहा है। यदि ये 17:20 में पहुंचता तब तो पक्का 24 घंटा का समय लगता, लेकिन वो 5 घंटा 55 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो आप क्या करो, 23:60 में से 5:55 को माइनस कर दो। अब 23:60 देखो कहां से आया, 23:60 आपका ये देखो 24 में तो घटता नहीं, इसीलिए इस घंटे को जो है मिनट में एक कन्वर्ट कर दिए, वो 60 मिनट हो गया, इधर 23 घंटा हो गया। इसमें से आप माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या बचेगा 18, यानी कि 18 घंटा 5 मिनट। टोटल का समय का बात करें तो वो टोटल समय लिया होगा 18 घंटा 5 मिनट। देखो ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।